नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण मंच है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पूर्व संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे जो भी विधेयक सदन में रखे जाते हैं वे उन पर गहन चर्चा की तैयारी के साथ आएं। उन्होंने कहा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब एक छोटा सत्र था और उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किंतु इस बार सदन में काम करने का एक व्यापक और समग्र अवसर होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तिकरण ही देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी सहयोग का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि यदि विपक्ष की छवि नकारात्मक और नफरत की बनती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष को इसे निभाने में सक्षम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। नई दिल्ली में कल पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ये जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास की जीत है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज 5वें दिन भी बड़ी संख्या में जनभागीदारी देखने को मिली। विभिन्न जिलों में हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर लगाए गए हैं। पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज यात्रा के तहत गांव भगोला, मीरापुर, जैंदापुर व किशोरपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर मुफ्त दवाएं भी बांटी गई। उधर अंबाला जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव ढेलू माजरा पहुंची। वहां पात्र गांव वासियों को विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकृत किया गया। सभी जगह लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की शपथ भी दिलाई गई। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया खाता हो जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना। साथ ही साथ हर महीने 500 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निशुल्क आधार कार्ड अपडेट करने की तिथि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी है। प्रवक्ता ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 8 या 10 सालों में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, ऐसे व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र व स्वयं का पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आधार कार्ड धारक माय आधार पोर्टल से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। करनाल जिले में कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6ठी व 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर आगामी 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इन कक्षाओं में दाखिले हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी को होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता व राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति के साथ ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए भी व्यापक राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना शुरू की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।